बीते 29 सितंबर को कोर्ट में पेशी के दौरान एक अपराधी फरार हो गया था। अपराधी राम रतन पांडे उर्फ ददवा पर कई संगीन मामले जिले के साथ झारखंड राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज है। उसके फरार होने के बाद जहां जमुई पुलिस की काफी किरकिरी हुई, वहीं जिला पुलिस उसे पुनः गिरफ्तार करने के लिए सक्रिय हो गई। बीते दिन पुलिस को सूचना मिली कि ददवा पश्चिम बंगाल के कुल्टी इलाके में है और जमुई में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए गिरोह के सदस्यों के साथ योजना बना रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने जमुई आरक्षी अधीक्षक के निर्देश पर आरक्षी उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित कर उसकी गिरफ्तारी के लिए निकल पड़े और पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से इसके ठिकाने पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। जमुई एसपी शौर्य सुमन ने बताया कि फरारी के बाद ददवा द्वारा करीब 20 मोबाइल सिम बदला गया, लेकिन जमुई डीआईयू की टीम में सर्विलांस पर वह हर समय रहा और पुलिस उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। इसी का परिणाम है कि पुलिस को यह सफलता मिली है। एसपी ने कहा कि इस गिरफ्तारी में शामिल सभी कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। कुख्यात अपराध कर्मी राम रतन पांडे उर्फ ददवा, पिता वाल्मीकि पांडे, साकिन कर्णपुर, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई, जिनके ऊपर कई गंभीर मामले हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट के आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्व में इन्हें देवघर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा जमुई पुलिस के द्वारा न्यायालय में पेशी के दौरान दिनांक 28 सितंबर 22 को लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 111-21 के कैदी स्कॉट में लगे सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए ये कोर्ट कैंपस से भाग निकले थे। तत्पश्चात अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हेतु मेरे निर्देशानुसार राकेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई के नेतृत्व में राजीव कुमार तिवारी, एसएचओ जमुई, जितेंद्र कुमार, खैरा थाना, एसएचओ लक्ष्मीपुर राजाराम शर्मा एवं डीआईयू की टीम के साथ छापेमारी की जा रही थी। उक्त टीम द्वारा उपरोक्त अभियुक्त के फरार होने के दिन से ही उसकी गिरफ्तारी हेतु तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर निरंतर अन्य जिलों और राज्यों में छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में आज सूचना मिली कि उपरोक्त फरार अपराध कर्मी पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले के कुल्टी थाना अंतर्गत चीनाकुरी में रह रहा है तथा जमुई में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में लगा हुआ है। उक्त सूचना के आलोक में दिनांक 18 नवंबर 22 को उपरोक्त टीम के सदस्यों के द्वारा पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में छापेमारी कर आसनसोल पुलिस की मदद से उपरोक्त फरार अपराध कर्मी को पकड़ा गया। राम रतन पांडे उर्फ ददवा को कोर्ट कैंपस से भाग जाने के बाद इनकी गिरफ्तारी जमुई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इनकी गिरफ्तारी से ही जमुई पुलिस के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है। जमुई पुलिस के वांछित अभियुक्त कहीं भी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता राम रतन पांडे उर्फ ददवा, पिता वाल्मीकि पांडे, साकिन कर्णपुर। इनका आपराधिक इतिहास लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 111-21 धारा 399, 402 भादवी एवं आर्म्स एक्ट। नंबर्स को बदला जा रहा था, कई मोबाइल्स यूज़ किए जा रहे थे 19। और यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल इफेक्टिव टीम है डीआईयू की, जो लगातार जितने भी फरार अभियुक्त हैं उनका हम लोग नंबर सर्वेलेंस पर रखते हैं। तो जिनका भी नंबर रात में बैठ के ये लोग सभी नंबर्स को चेक करते हैं। उनमें जो इनके जो यूज नंबर्स थे, मोबाइल में एक नया नंबर हम लोग को मिला जो यूज़ किया जा रहा था। उसको पिछले 6-7 दिनों से हम लोग सर्वेलेंस कर रहे थे कि किस समय ये एक्टिव होता है, कब ये आपको किससे बात करते हैं। तो जो भी हमने चेक किया तो इनके परिजन का भी उसमें नंबर आ रहा था। तो हमें यह मतलब ये श्योरिटी आ गई कि ये इसी का नंबर है, यही आपको छुप के अपना बात कर रहा है। उनका लोकेशन जो आ रहा था वो चीनाकुरी में आ रहा था, आपको आसनसोल में। उसी के तहत हमने आसनसोल में जो डीसीपी वेस्ट हैं श्री अभिषेक मोदी, आईपीएस 2011 बैच, उनसे संपर्क साधा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी जो डीआईयू की टीम है उसको इसमें लगाएं। और हमारी टीम वहाँ पे गई, दोनों ने आपको आपस में जो भी सोर्स प्लान किया और उसके बाद इन लोगों ने उस घर को घेर लिए रात में लगभग 11 बजे के अराउंड। और उसके बाद लोकल थाना को वहाँ पे बुलाया गया और इसको हम लोगों ने इसको अंजाम दिया। इस जो आपको उपलब्धि है, इसमें हमने यह भी कोशिश की कि सिवाय एसएचओ लक्ष्मीपुर के बाकी किसी भी अन्य लोगों को, ताकि देखिए थाना में कई चीज़ों का आपको जो गोपनीयता होती है वो भंग होने का आपको डर रहता है। हमने इसको सेपरेट वे में इस अपराधी को पकड़ा है, लोकल पुलिस का उपयोग नहीं करते हुए सेपरेट वे में हमारी टीम ने मेरे निर्देशानुसार और एसडीपीओ जमुई है इनके निर्देशानुसार इनके साथ भेज के हमने इस टीम को कोई गिरफ्तारी की। सर लगभग जो किस तरह के संगीन मामले में सर ये वांछित था सर, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए ये इनका जो इनकी उम्र है लगभग 21 साल। अभी इनसे हमने पूछा है तो इनकी उम्र 21 साल है। इस संबंध में पूर्व में भी मैंने आप लोगों को कहा है कि जो नए नवयुवक हैं वो भटकते जा रहे हैं।
तो इनका आपको ये वांछित अभियुक्त देवघर में भी आपको लूट कांड में थे और देवघर से इनकी गिरफ्तारी हम लोग जो जमुई पुलिस थी वो भी छापेमारी कर रही थी। देवघर पुलिस ने भी गिरफ्तारी इनकी बाहर राज्य में ही किया था, शायद पश्चिम बंगाल में ही किया था। तो इसी तहत ये यहाँ पे आए थे और ये भाग गए थे। और मुझे लगता है कि अगर इनके फरार रहने से जो इनका एक इंटर गैंग राइवलरी है, जिस संबंध में आपको बताना उतना नहीं बता सकता, लेकिन उसकी हमें सूचना थी कि आगे जाके अपने इंटर गैंग राइवलरी में कुछ ऐसा काम करते हैं, जिसके तहत हमने जो भी इसमें शामिल अन्य जो जेल के अंदर से भी जो अभियुक्त है उनका भी हमने जेल ट्रांसफ़र करने के लिए भी प्रस्ताव बढ़ाया, जो प्रस्ताव अप्रूव हो गया। वो इसको लेकर सर यस। ये अकेले था या इसके गिरोह के और सदस्य भी थे वहाँ पे? देखिए, ये वहाँ पे अकेले था, अपने परिजनों के पास ये छुपा हुआ था वहाँ पे। उस संबंध में भी हमने जो आसनसोल पुलिस है उसको एक लेटर में ये बता दिया है कि अन्य जो लोग हैं उनके संबंध में भी अगर आपको आवश्यक कोई उनका आपराधिक इतिहास दिखता है तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ पे और जो भी इसमें शामिल थे जिन्होंने इसकी मदद की उनको भी हमने चिन्हित करके उसमें से भी 1-2 व्यक्तियों को जेल भेजा। भेज दिए।